स्टूडेंट्स, आज हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कंसेप्ट जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट है। डिफरेंट इन द सेंस कि अभी तक प्रीवियस क्लासेस में यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपने इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा है। डेफिनेटली इसमें हम एसिड और बेस कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे, काम में लेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। इसलिए आपका जो भी एसिड बेस कंसेप्ट दिमाग में है उससे बायस्ड ना होकर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन डेफिनेशंस का हम बार बार हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट को समझाने में काम में लेंगे। ये डेफिनेशंस आपके सामने हैं। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलराइजेशन। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप हिंदी में उपसंयोजक बंध कहते हैं और पोलराइजेशन को ध्रुवण कहते हैं। ये तीनों कंसेप्ट्स हालांकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले इन तीनों कंसेप्ट्स को एक बार रिफ्रेश करना ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट डेफिनेशन, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। वेल डेफिनेटली जी.एन. लुईस ने ये कंसेप्ट दिया था और उन्होंने बताया था कि वे स्पीशीज़ जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का दान करती हों सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, वे लुईस बेस कहलाती हैं, जबकि वे स्पीशीज़ जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बंध बनाने के लिए एक्सेप्ट करती हैं या प्राप्त करती हैं, उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। इस डेफिनेशन को दो एग्जाम्पल से नीचे यहाँ समझाया गया है। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। उसके बाद भी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ पर ग्रीन से दिखाए गए हैं, ये अनबॉन्डेड रह जाते हैं। इन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इधर अगर हम BF3 पर ध्यान दें तो BF3 में बोरॉन फ्लोरीन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये BF3 अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, क्योंकि NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस BF3 से बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर दिए जाते हैं। क्योंकि NH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए वो एक लुईस बेस है, जबकि BF3 अकॉर्डिंग टू लुईस डेफिनेशन, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं। नीचे वाला एग्जाम्पल मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को डिनोट कर रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम मेटल यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है,
क्योंकि लुईस बेस वाटर जिसमें कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वो एल्युमिनियम को डोनेट करता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर एक बार में ये केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके एल्युमिनियम के साथ बॉन्डिंग करता है। इसलिए एल्युमिनियम यहाँ पर एक लुईस एसिड है, जबकि वाटर लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से बताने जा रहा हूँ, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कंसेप्ट न केवल हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट को समझाने में काफ़ी हेल्पफुल है, बल्कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने में, इसके अलावा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन करने में ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन दो स्पीशीज यानी अमोनिया और BCl3 में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको कि क्रॉस से दिखाया गया है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डॉट से दिखाया गया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड मीन्स कि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर हो रहे हैं, और इस तरीके से 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, और उसके बाद अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट अमोनिया में कंप्लीट हो जाता है। दूसरी तरफ BCl3 में बोरोन के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें क्रॉस से दिखाया गया है, और ये 3 क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। उसके बाद भी BCl3 में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बुक्स में बताया गया है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को देगा, और इस तरीके से बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मगर ये पिक्चर इतनी सिंपल नहीं। ये डायग्राम GF लिप्टरट मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक से अडेप्ट किया गया है, और अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो वास्तव में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें कि कोवलेंसी भी है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, वो नज़र आएगा। अगर इसे आप इस तरीके से देखें कि ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अमोनिया में नाइट्रोजन के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन BCl3 के बोरॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है। हमें मालूम है आयनिक बॉन्ड से, NaCl के एग्जाम्पल से, कि जब भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बोरोन को दिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और बोरोन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन
शेयरिंग करते हैं और इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो लुईस बेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और जो लुईस एसिड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। मुझे लगता है कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बताने का थोड़ा सा एक अलग तरीका है, इसे आपको याद रखना है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं HSAB कंसेप्ट को थ्रू पोलराइजेशन आगे फर्दर पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।